दोस्तों भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसके साथ 104 टन सोना मार्च 2026 तक वापस भारत लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सोना जो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट इन सब के पास जो रहता है वो सब सोना भारत वापस ला रहा है और इसके साथ 77% इंडिया का गोल्ड अब भारत में ही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ साल पहले तक मोर और लेस सारा गोल्ड हमारा विदेश में ही रहता था, तो उससे हम काफी आगे आ चुके हैं और हमने अधिकतम विदेशी डिपेंडेंसी कट डाउन कर दी है। लेकिन यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है। तो बहुत आवश्यक है हम जरा समझें, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है वो क्लियर है। दुनिया में अब रूल्स बेस्ड ऑर्डर नहीं है, दुनिया एक अनार्की की तरफ जा रही है जिसमें आपका यदि कोई भी दुखता रग हो तो सामने वाला दबाने के पहले दो बार भी नहीं सोच रहा है। तो इसमें बेहद आवश्यक है हम अपने सोवरेन एसेट्स की सुरक्षा रखें और उसकी रक्षा बेस्ट तभी है जब वो हमारे हाथ है। क्या यहाँ पे हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, हम कुछ देख रहे हैं, तो वो क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं आरबीआई ने 104 टन सोना डोमेस्टिक वॉल्ट्स में शिफ्ट किया है। टोटल होल्डिंग 880 मेट्रिक टन है और इसके साथ अगर आप देखें तो 77% गोल्ड भारत का भारत में है। दोस्तों यहां पे दुनिया जिस तरफ जा रही है, फाइनेंस नया ग्लोबल बैटल ग्राउंड हो गया है और इसीलिए कहा जा रहा है आज के समय में फाइनेंशियल सोवरेनिटी मिलिट्री पावर जितनी ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ट्रंप जिस तरफ जा रहे हैं वो स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडिया को भी खींचने का अपने तरफ भरसक प्रयास किया जा रहा है। वो क्यों कर रहे हैं वो भी हमें जानना होगा और ये गोल्ड मूव उस ग्लोबल ओवरऑल जो हो रहा है उसके साथ कनेक्टेड है। क्या मैं कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए हम एक तोहफा लेके आए हैं। जी हाँ, जो टेस्ट सीरीज आपको अब तक 4,999 रुपए में मिल रहा था, आपको 4 दिन के लिए दिया जा रहा है केवल 1 रुपए में। टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज है जिसमें आप देख सकते हैं आप कहां पर स्टैंड करते हैं। इस 1 रुपए में आपको 8 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 11 फुल लेंथ सीसैट टेस्ट सीरीज मिलेगी। 1 से 4 मई तक ही ये आपको अवेलेबल है 1 रुपए में। तो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं आप इसे मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्रगण कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके साथ पिंड कमेंट में लिंक है, आपको अवश्य शेयर करना है। और साथ साथ आपको बता देता हूं और एक तोहफा है, वो है दोस्तों 3 मई को। जी हाँ, आपके लिए 3 मई को यूआईपीएमटी ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर आप जरूर जुड़े, उसका भी पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एक्सपर्ट एनालिसिस मिलती है, ऑल इंडिया रैंक भी आपको मिलता है, तो आप इसका भी अवश्य फायदा उठा ले। सबसे पहले दोस्तों यहां पे क्या हुआ है, आरबीआई ने 104 टन सोना मूव किया है और इसके साथ 104.23 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड ओवरसीज कस्टोडियन नाम नहीं बताया गया है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उन सब से डोमेस्टिक वॉल्ट में मूव कराया गया है। और कब हुआ है नहीं मालूम, केवल आरबीआई ने जो अपना नया रिपोर्ट निकाला उसमें दिख रहा है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में किया गया है। डोमेस्टिक होल्डिंग्स दोस्तों जो सोने की भारत की है वो अब 680 मेट्रिक टन हो गई है। ये सितंबर 2025 में 575.82 मेट्रिक टन था और इसके साथ 77% इंडिया का सोना अब भारत में है। भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व्स अगर आप देखें तो 880.52 मेट्रिक टन है, जिसमें ओवरसीज होल्डिंग अगर आप देखें यानी कि जो विदेश में अभी भी है तो ये दो प्रकार की है, एक है सेफ कस्टडी, दूसरी है गोल्ड डिपॉजिट। सेफ कस्टडी यानी कि हम अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को देते हैं और उनको कहते हैं कि आप इसको अपने सेफ में रखें हमारे बिहाफ पर। ये दोस्तों अगर आप देखें तो 290 मेट्रिक टन था, जो कि अब कम होके 197.67 मेट्रिक टन हो गया है। और दोस्तों दूसरा है गोल्ड डिपॉजिट, यानी ये वो सोना है जो कि हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को लेंड करते हैं, उधार देते हैं कुछ दिनों के लिए कि जाओ इसको मार्केट में लगाओ और इससे तुम पैसे कमाओ, बदले में हमको एश्योर्ड रिटर्न देना, तो उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न्स भी मिलता है। तो वो सोना जो बीआईएस या बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया जाता था वो 13.99 मेट्रिक टन से कम होकर 2.8 मेट्रिक टन हो गया है। दोस्तों इंडिया ने पिछले 3 सालों में, उसके पहले गोल्ड रिपैट्रिएशन खास नहीं हुआ था, लेकिन मार्च 2023 के बाद से 378 मेट्रिक टन गोल्ड हम वापस भारत लाए हैं। इंडिया का इस वक्त ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व 691 बिलियन है, जिसमें से गोल्ड का शेयर आप अगर देखें तो 115 बिलियन हो गया है। ये दोस्तों करीबन 14% था 6 महीने पहले। हमारे टोटल फॉरेक्स में गोल्ड का वेट वो बढ़ के 16.7% हो गया है। बीच में दोस्तों ये वैल्यू 115 बिलियन की 120 बिलियन भी हो गई थी। कारण वही है दोस्तों, गोल्ड की कीमत जो फ्लक्चुएट की है, तो पीक में ये भी ज्यादा था, अभी कम हो गया है, लेकिन फिर भी 6 महीने पहले के आंकड़े से काफी अधिक है। दोस्तों यहां पे फॉरेन करेंसी एसेट्स जो भारत अभी भी ओन करता है वो 552.28 बिलियन है।
इसमें यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो हमने निवेश किया है, थोड़ा येन रखे हैं, थोड़ा आप देखिए यूरो रखे हैं, डॉलर भी कैश में कुछ होगा, तो वो सब मिला के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिला के 552.28 बिलियन है, सोना 115 बिलियन है, बाकी थोड़ा सा जो बचता है वो अन्य प्रकार से आईएमएफ के आरटीपी वगैरह में रखा गया है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है? जो कारण बताया जा रहा है मीडिया में, पहले आपको मैं वो बताता हूं। कारण है कि सोवरेनिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले विदेश में जब आप सोना रखते हैं तो खतरा रहता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क रहता है। दुनिया ने देखा है 2022 में कैसे रशिया का फॉरेन एसेट्स फ्रीज कर लिया गया, अफगानिस्तान के रिजर्व्स को विथहोल्ड कर लिया गया। आप देख सकते हैं रशिया का 289.5 बिलियन फ्रोजन एसेट्स है, कुछ बेल्जियम में, कुछ फ्रांस में, कुछ लग्जमबर्ग में, कुछ जापान में, कुछ यूके में, जहां हम भी अपना सोना रखते हैं। तो क्लियरली ये वेस्टर्न सिस्टम कभी भी एसेट्स फ्रीज कर सकते हैं, तो ये बात हम भी जानते हैं, जिस वजह से हमने ये अब तक नहीं ये समझते हुए हम अपना सोना वापस ला रहे हैं। एसेट सीजर का खतरा है। दूसरी तरफ इनहैंस सिक्योरिटी भी है, अपना सोना अपने पास है, क्विक एक्सेस होता है। जब कुछ इमरजेंसी आएगी तो आप फास्टर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे जब इमरजेंसी आएगी तो ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में आ रही होगी, दुनिया में आ रही होगी। तो उस वक्त जब हम यूके को बोलेंगे हमारा सोना दे दो, तो हो सकता है वो कुछ कहे कि नहीं अभी नहीं कर सकते, ये अटका है, ये फंसा है, तो वो ना हो, उसके लिए बेहद आवश्यक है हमारे वॉल्ट्स में नागपुर वगैरह में ही सोना रखा है, फास्टर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी भी है। जब आप सेफ कस्टडी में बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना रखवाते हैं तो आपसे वो चार्ज लेते हैं आपका ही सोना रखने का। जी हां, जैसे आप बैंक के लॉकर में चार्ज पे करके अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं, वैसे ही वो भी लॉकर फीस लेते हैं। तो फीस होता है, इंश्योरेंस होता है, फिर जब आप मूव करा रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा होता है। तो वो सारी चीजें अब नहीं रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दुनिया इसी तरफ जा रही है। 2025 तक 59% सेंट्रल बैंक्स अपना आधा से अधिक सोना अपने पास रखे हैं। यह आंकड़ा 2020 में केवल 50% था। दोस्तों ये दिखा रहा है इमर्जिंग मार्केट्स बहुत तेजी से अपना सोना अपने घर वापस ला रहे हैं। अब दोस्तों इसमें भारत क्या देख रहा है? देखिए एक बात समझ आ रही है, इंटरनेशनल सिस्टम रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर नहीं चल रही है, एनार्की में तब्दील हो चुकी है, जहां पे माइट इज राइट। अगर आपके पास शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यूएस दोस्तों करंट हेजेमन है, जो कि ओवर रीच कर रहा है, अपनी जितनी शक्ति नहीं है उससे ज्यादा वो शक्ति कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर्स किया है, एंडलेस सैंक्शंस लगा रहा है, अपने ही अलाइज अपने ही पार्टनर्स को टारगेट कर रहा है, कभी टैरिफ के रूप में तो कभी उसकी टेरिटरी ग्रीनलैंड हथिया लेंगे इस रूप में, और अब मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में घुस चुका है, जिससे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ रही है। दोस्तों अगर ग्लोबल हेजेमन इस प्रकार से खेलेगा तो बाकी पावर्स क्या करेंगे? वो हेजिंग करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे कि उसका नुकसान ना हो। तो भारत जो कर रहा है वो एग्जैक्टली यही हेजिंग है। इंडिया दोस्तों एक रियलिस्ट एक्टर है, वो बैंड वैगनर नहीं है कि यूएस के खेमे में यूके जैसा जाके खड़ा हो जाए, जो यूएस बोलेगा वही यूके करेगा, वैसा नहीं है। ना ही हम फुल रिविजनिस्ट हैं कि चाइना के साथ मिलके हम कहेंगे कि हम यूएस को पछाड़ेंगे, इसको हटाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहां पे दोस्तों हम दोनों के साथ बैलेंसिंग कर रहे हैं। गोल्ड को रिपैट्रिएट करना यही सेल्फ हेल्प है। फिजिकल बार्स मुंबई और नागपुर में रहेंगे तो आप उसे फ्रीज नहीं कर सकते रशिया के एसेट्स की तरह। दोस्तों हम फॉरेन कस्टोडियंस पर निर्भरता कम करना चाह रहे हैं, और जिसमें अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे आपका सोना यूके में है, यूके यूएस की सुनता है, तो उसके कहने पे आपके सोने को वो कभी भी रोक सकता है। तो ये ग्रेट पावर कोवर्जन का खतरा हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए हम उस सिनेरियो की भी तैयारी कर रहे हैं कि कल को डॉलर एक्सेस यदि रिस्ट्रिक्ट होता है तो क्या किया जाएगा। दोस्तों ग्रेट पावर कंपटीशन में फाइनेंशियल सोवरेनिटी मिलिट्री पावर जितनी ही इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक गोल्ड यदि आप उस पर कंट्रोल करते हैं तो वो आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, क्योंकि जब क्राइसिस आएगी तो उस वक्त ऑयल शॉक से निपटना हो, इन्फ्लेशन से निपटना हो, सैंक्शन से निपटना हो, हर चीज में आपको वो सोना काम आने वाला है, और वो सोना तभी काम आएगा जब वो आपके पास है। तो ये बात को हम समझ रहे हैं। दोस्तों क्या होने वाला है, दुनिया किस तरफ जा रही है? देखिए एक चीज क्लियर है, यूनिपोलर मोमेंट दुनिया में अब गुजर चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब एनार्की चल रही है। एनार्की में ग्रेट पावर्स कोऑपरेट नहीं करते दुनिया की बेहतरी के लिए। आप देख रहे हैं ना, ग्रेट पावर्स कोऑपरेट करके क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं कोऑपरेशन नहीं। यूएस बोलता है क्या होता है क्लाइमेट चेंज? कुछ नहीं है क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि ग्रीन एनर्जी जो बनाने के लिए आपको सोलर पैनल से लेके विंड मिल से लेके सब कुछ चाइना में बनता है। वो जो मटेरियल्स हैं, वो जो गुड्स हैं, वो सब चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी भी किसी को नहीं दे रहा है। तो यूएस इसलिए कहने लगा जी कुछ नहीं होता क्लाइमेट चेंज, एनर्जी हम तेल पर चलाएंगे, उसी से काम चलाओ। क्यों? क्योंकि वो जानता है यदि वो भी ग्रीन ट्रांजिशन करेगा तो चाइना उसका नेट बेनिफिशियरी होने वाला है। तो ऐसे में दुनिया क्या कर रही है? रीजनल हेजेमनी के लिए कॉम्पीट कर रही है, क्योंकि
जब वो हेजिमनी अपनी बना के रखेंगे तो ही उनकी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज होगी। दोस्तों, यूएस चाइना कंपटीशन जीरो सम है, ये बात जानना होगा। चाइना एशिया को अपना बैकयार्ड समझता है, वहां पे डोमिनेंस एक्सर्ट करेगा। यूएस उसे हर हाल में प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा यूरेशिया में उसका कोई टक्कर का खड़ा हो जाए। तो क्योंकि उसकी प्राइमेसी फिर खतरे में है। आप देख सकते हैं वही हो रहा है, ईरान वॉर में भी यही चीज सामने आ रही है। तो ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी है, उससे स्वयं यूएस का नुकसान हो रहा है, उसके अलाइज परेशान है। डॉलर को लेकर कहीं ना कहीं संशय के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी क्राइसिस हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, लेकिन चीजें दिख रही हैं। कुछ ट्रंप के पॉलिसी से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है लॉन्ग रन में, जो कि उभरने वाला है। जैसे ही यूएस का स्विफ्ट सिस्टम है, तो चाइना अपना सिप्स लेकर के आ गया है। तो वो भी एक नया बैटल ग्राउंड है, जो कि ग्लोबल फाइनेंसेस में इंटेंसिफाई होने वाला है। तो ग्लोबल पावर्स में फाइटिंग हो रही है, तो ऐसे में मिडिल पावर्स क्या करेंगे? मिडिल पावर्स ऐसे में हेज करेंगे, अपना रिस्क मिनिमाइज करेंगे, जिसके लिए इंडिया बीइंग अ मिडिल पावर, इंडिया क्या करेगा? बैलेंस करेगा ब्रिक्स और क्वाड के बीच में। दोस्तों, यहां पे जानना होगा, इंडिया अभी एक मिडिल पावर है, जिसकी ग्लोबल डिपेंडेंसीज हैं जस्ट लाइक मोस्ट अदर पावर। चाइना भी यूएस मार्केट पर निर्भर करता है, यूएस भी चाइना पे गुड्स के लिए निर्भर करता है। तो दुनिया वैसी ही है, ग्लोबलाइज्ड है, तो उसमें हमारी भी निर्भरता है। लेकिन हम मिडिल पावर में बहुत ज्यादा वजन रखते हैं, तो हम एक स्विंग स्टेट हैं। जिस तराजू पे बैठेंगे उसका तराजू भारी हो जाएगा। तो इसीलिए यूएस वो हर सब कुछ कर सकता है, जो भरसक प्रयास कर सकता है भारत को अपने तरफ खींचने का, वो करेगा। आपने देखा किस प्रकार से रशियन ऑयल को लेकर भारत को कॉर्नर आउट किया गया, भारत को टारगेट किया गया। क्लियरली भारत को अपने तरफ खींचने के लिए यूएस सब कुछ कर रहा था। तो वो प्रयास आने वाले दिनों में भी दिखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम दोस्तों उसी को रिवॉर्ड करेगा जो कि इस खेल को समझ रहा है। दुनिया एनार्की की तरफ जा रही है। भारत का जो ये कदम है क्लियरली दिखा रहा है कि इस खेल को हम समझ रहे हैं और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इंडिया अभी कर रहा है, दुनिया भी फॉलो करेगी। जो नहीं करेगा उसको इस ब्रूटल वर्ल्ड ऑर्डर की कीमत अदा करनी पड़ेगी।